नर्मदा जी गंगा जी से भी प्राचीन है और नर्मदा जी केवल एकमात्र नदी ऐसी हैं विश्व में जिनकी परिक्रमा की जाती है। एकमात्र नदी है जिनके हर तट पर तप और तपस्या पौराणिक काल से हुई है। एक नदी है जिसमें कि भारत की विविधता में एकता परिलक्षित होती है। एक तरफ अमरकंटक है जहां आदिवासी जनजीवन से प्रभावित होती है वहां की प्रकृति और संस्कृति। वहीं जाकर जब मां नर्मदा डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर होते हुए जब महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए अरब सागर में पहुंचती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जा तटे किरात सूत वाण वेशु पंडिते शठे नटे दुरंत पाप ताप हारी सर्व जंतु शर्म दे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मतलब दुनिया में जितने भी तरह के चर अचर गोचर अगोचर जितने भी जीव जंतु मनुष्य इंसान हैं, सबके पाप धुलने वाली नदी है। और जो दृश्य है वो भी और जो अदृश्य है वो भी, हर तरह के पाप नर्मदा को देखने मात्र से दूर हो जाते हैं। उसमें स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। आज से 20 साल पहले का वाकया है। मैं मंडला सर्किट हाउस में रुका हुआ था जो कि नर्मदा के किनारे है, जहां मुझे आभास हुआ कि मुझे कुछ संदेश दिया जा रहा है। और 3 बार रात को मुझे ऐसा लगा कोई मुझसे कह रहा है कि नर्मदा जी की परिक्रमा करिए। तो मैंने और मेरी पत्नी ने ही निर्णय लिया। उनका ये संकल्प था कि इसे पूरा करना है, उसमें मैं पत्नी के नाते भागीदार बनी। लेकिन जैसे जैसे हम इस यात्रा को करते गए, आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मुझे लगा कि इस यात्रा के नए नए आयाम खुल रहे हैं। समाज क्या है, समाज के लोकाचार क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं और नर्मदा किनारे की संस्कृति क्या है। लोगों को बुलाया नहीं, अपने मन से आए। हर समाज के लोग हैं उसमें। कई मुसलमान समाज के हैं, हरिजन भाई है, आदिवासी है, गरीब है, अमीर है। कई लोग बीमार थे जो सोचते थे कि हम नहीं चल पाए, तो वो आज भी चल रहा है। ये मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा था, आज भी अभी भी टेढ़ा है। बिल्कुल सीधा होगा। मेरी आवाज़ मेरे मुंह में से बंद थी, मेरी आवाज़ आज लगी और मैं दौड़ रहा हूँ साहब। मैया की कृपा, फलक फलक उड़ते हैं या अच्छा उड़ते हैं। 12 दिन तक आपको रोकेगी परिक्रमा। नर्मदा प्रेरणा देगी कि आप लौट जाओ, आपको छाले दे देगी, पैर दुखेंगे, सब दुखेंगे। और 12 दिन जैसे पूरे होंगे, नर्मदा आपको अपने लहरों पर ले जाएगी। लगभग 1500 किलोमीटर एक तरफ से नर्मदा जी की लंबाई है और हमने उसकी दुगनी यात्रा कर ली। नर्मदा जी के किनारे खेत भी मिले, जंगल भी मिले, पहाड़ भी मिले, पत्थर भी मिले, चट्टानें भी मिली, झरने भी मिले, बहुत सुंदर वन भी मिले, कई बड़े अच्छे आश्रम भी मिले। और सबसे बढ़कर ये देखा हमने कि वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है वो मुझे सबसे ज्यादा लुभाती रही। सिंधु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्तु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मने त्वदीय पाद पंकजम। माँ नर्मदा जी के किनारे जो लोग बसते हैं उनका एक लगाव है माँ नर्मदा जी के प्रति और परिक्रमा वासियों के प्रति, ये अद्वितीय है। जहाँ हम गए हैं उन्होंने प्रेम पूर्वक सद्भाव के साथ हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। उन्होंने जिस ढंग से खाना भी खिलाया है, रुकाया भी है, सहयोग भी किया है। लाखों लोग हमारे साथ एक मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, 6 घंटे के लिए आए, 6 दिन के लिए आए, हमारे साथ चले भी हैं। वह सब इसमें भागीदार है, जिसकी वजह से हम लोग सानंद माँ नर्मदा की यात्रा कर पा रहे हैं। अदृश्य शक्ति है नर्मदा की,
जो मुझे ताकत दे रही है और जिसके हौसले से मैं लगातार इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रही हूँ। लेकिन जो दृश्य नर्मदा दिख रही हैं, जिसमें जगह जगह कॉलोनी कटी हुई है, रेत उत्खनन हो रहा है, नर्मदा में पानी ही नहीं रह गया है, तो उसको देख के मुझे लगता है कि शायद जो अदृश्य नर्मदा है उससे लोगों का जुड़ाव अभी बना हुआ है भक्ति के रूप में, लेकिन जो दृश्य नर्मदा के प्रति लोगों का कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। 4 बांध बन जाने के बाद उसमें भी बहुत अंतर पड़ा है। सरदार सरोवर के बाद जब अरब सागर में जाकर नर्मदा जी मिलती हैं तो उसका बहाव नगण्य हो गया है। उसकी वजह से समुद्र का पानी 80 किलोमीटर तक नर्मदा जी में प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से पीने के योग भी पानी नहीं रहा है। और साथ साथ जिस प्रकार से मशीनों द्वारा माइनिंग की जा रही है रेता की, उससे भी नर्मदा जी के बहाव में फर्क पड़ा है। जिस प्रकार से माँ नर्मदा का प्रदूषण हुआ है, आज हम सब चिंतित हैं किस प्रकार से माँ नर्मदा को पुराने अस्तित्व में वापस लाया जाए। इस पर हमें चिंता होनी चाहिए। कर्जा आए हैं। कर्जा है जी। कितना कर्जा है? 23,000 भेजा है, कल का है पेशी। अच्छा, क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा साहब, समझा दूंगा। कर्जा किससे लिया है? रानी साहब केवल परिक्रमा यात्रा ही नहीं कर रही है, और यहाँ की जनता, यहाँ के गरीब, यहाँ के अमीर, छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर के पास में पैसे नहीं है, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कोई को बीमार है, यहाँ पर किसी को कुपोषण की शिकायत है, महिलाएं कैसे रहती है, एक एक चीज़ को बारीकी से आदरणीय रानी साहिबा देखती है। और ऐसे ऐसे स्थानों पर चली, आम रास्ता था उसको छोड़ा, पक्की सड़क को छोड़ा, और नर्मदा जी के किनारे किनारे चलकर आज तक किसी ने ऐसी परिक्रमा यात्रा नहीं की होगी। मेरे लिए जो सबसे अमूल्य धरोहर अगर इस यात्रा का कहा जाए तो वो ये है कि इसके किनारे बसे लोगों का जो प्रेम और स्नेह मिला, शायद मैं इस जीवन में क्या अगले जन्मों में भी उस स्नेह को लौटा पाऊंगी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा पूरी हुई है। इन पिछले 6 महीने से अधिक हमारी परिक्रमा के समय में मैंने अपने आप में आत्मचिंतन किया। राजनीति से दूर नर्मदा जी के गोद में आत्मचिंतन करने का मुझे अवसर मिला, और मेरा एक निजी संकल्प था वो भी पूरा हुआ है। मैं माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई हैं, जीवन में गलतियाँ हुई हैं, उस मुझे माफ़ करें, और एक नए इतिहास, एक नए रास्ते पर, एक नई दिशा में मुझे चलने का अवसर प्रदान करें। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जात